जैसे यहाँ पे तो एड्रेस दिखा रहा है आपका, ये बिजनेस लिस्टिंग में ये वाला, और एड्रेस दिखा रहा है ये कैवेंडर्स के आसपास। हाँ, वही वही ना, दिक्कत हो रही है हाँ, इसमें। तो वो दिक्कत है। ये गूगल माई बिजनेस खोल लेते हैं। मेल खोल लो, वहां से खोल जाएगा। आई किया हुआ है। अब क्या आएगी, मोबाइल के ऊपर आएगा 68। तो ये हो गया। साइड में भी होता है उसके। तो यहाँ जो इन्फो में जाके एड्रेस चेंज किया होगा ना, तो इन्फो में आ गए, और ये आपका एड्रेस है, एड्रेस में पेंसिल बटन है, यहाँ पर जैसे किया क्लिक, तो यहाँ तो बिल्कुल मेरे हिसाब से सही बता रहा है। यहाँ मैंने किया है ना। एक मिनट बड़ा करके देख लो। मैं तो किया हुआ है। एड्रेस कांट बी फाउंड। ये एचबी ट्विन टावर ही तो है ना ये बिल्डिंग। है तो एच बी ट्विटर। वो ऑफिस में भी यही लिखा हुआ है। है तो यही है एच बी ट्विन टावर, लेकिन वो लेता पता नहीं कहाँ है वो, एच बी ट्विन क्योंकि जब टावर से से कहीं। मैंने ये एचबी ट्विन टावर, जितने भी मेरे ऑनलाइन आते हैं ना पार्सल, हम्म। उसमें डालता हूँ तो दिक्कत नहीं होती है, जो भी आता है वो सीधा चला आता है। नहीं, वो आता तो यही है, वो एच पी ट्विन टावर है, बस वो कंफ्यूजन, दो टावर है वो उसकी होती है। वो बाकी तो खैर कोई दिक्कत नहीं होती। हम भी तो वही मंगवाते थे सारे। देखो हो जाएगा अपडेट, थोड़ी अंडर रिव्यू है। चेंज नहीं होगा जब तक तब तक ये हटेगा नहीं यहाँ से। हटेगा नहीं। और यहाँ से हो जाएगा तो अपने आप। यहाँ से तो वो एम्बेडेड है ना, वो तो सीधे सीधा जो लोकेशन वहां की आ रही है वो सेम यहाँ से उठा लेगा। हाँ, तो मैंने ये किया तो बंद मत कर दिया। थोड़ा सा भी कर रहा हूँ प्रोजेक्ट्स वगैरह में, प्रोजेक्ट्स पे देखो, इमेजेस वगैरह साइजिंग कर रहा हूँ। इस पे मैंने ना पीतमपुरा वाला एसईओ का दिया हुआ है, मार्केट से भी पीतमपुरा। राम हो क्या, चले गए कहीं? हूँ सर, हूँ यहीं पर हूँ। नहीं हो ना, वो पता नहीं चल रहा है हमारी आवाज में। चलना है। गैलरी बना दी अपने। हाँ? गैलरी बना दी, ठीक है। ठीक कर रहा हूँ मैं इमेजेस पे, ठीक काम। है।
प्राइसिंग वगैरह कर रहा हूँ। चलो, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट डॉट गूगल। मैंने लिखा है आर्किटेक्ट सिंह पीतमपुरा एंड नेबरहुड। वो नेबरहुड लिखने की जरूरत नहीं होती। मैंने कहा थोड़े वर्ड्स खाली पड़ रहे थे तो मैंने कहा डाल दो। ये नेबरहुड लिखने की कोई जरूरत नहीं होती कि नेबरहुड कोई कीवर्ड नहीं है। ये मूवी के टाइटल के लिए ठीक है। आर्किटेक्ट सिंह पीतमपुरा एंड नियर बाई लिख देता हूँ। हाँ, नियर बाय लिख दो। वैसे जो लोग सर्च करेंगे पीतमपुरा, उसे पता है कि उस लोकेशन के आसपास ही लेना हाँ? है। जो रिक्वायरमेंट होगी, अगर कोई स्पेसिफिक लोकेशन डाल रहा है तो मतलब उसको आस पड़ोस से कोई लेने देना नहीं है, उसे तो अपने पीतमपुरा से मतलब हो। जैसे कोई शालीमार बाग से करता है तो भी मेरा आएगा वो तो नहीं। ऑब्वियस है, आएगा ही। इतना तो रेडियस के अंदर गूगल ही पकड़ लेता है आसपास का। अब हम जैसे पीतमपुरा में हैं, लोग रोहिणी से, शालीमार बाग से, केशवपुरम से लोग कॉल करते ही हैं। अच्छा। इस तरीके की नोटिफिकेशन आती है कि किसी अकाउंट के अंदर कोई पेमेंट ड्यू है तो वो बताता है कि तुम्हारी यहाँ पे पेमेंट ड्यू है। और इस अकाउंट के अंदर कह रहा है ऐड अकाउंट नहीं कर रही है, फिक्स इट पर जाएंगे तो वो पेमेंट के लिए पूछ लेगा। वाली पेमेंट वाला अकाउंट है, 6,772 रुपीज ड्यू है। ये ड्यू है? हाँ। ड्यू कैसे होता है वो बगैर मतलब एडवांस में भी कर देता है काम? वो ड्यू तब होता है जब आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू चलाते हो। अच्छा। अगर आप डेबिट कार्ड या प्रीपेड वाला बैलेंस में नेट बैंकिंग यूज करते हो ना, हाँ। वैलेट्स यूज करते हो, यूपीआई, तो पहले आपको पैसा देना पड़ेगा। अच्छा। क्रेडिट कार्ड से वो बाद में कलेक्ट कर लेता है। अच्छा तो आपको हमारा हमें तो कुछ नहीं करना ना जैसे फिक्स इट। नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं करना। अगर वो पेमेंट मेथड, जैसे कुछ लोग ऐसे चाहते हैं कि मेरी ऐड कभी स्टॉप ही ना हो। हाँ। यहाँ पे तो बजट आपने डाल दिया 1 लाख रुपए, हाँ। और वो 1 लाख रुपए खत्म हो गए तो ऐड रुक जाएगी ना। आप चाहते ही नहीं हो कि मेरी कभी खत्म हो, तो आप वो क्रेडिट कार्ड रखोगे, वो जैसे अमाउंट आएगी वो निकाल लेगा, अच्छा दोबारा रिफिल हो जाएगा। वो अपने आप ही करेगा। वो अपने आप चलता रहेगा ऑटोमेटिकली। ये देख, ये बता रहा है ना कि ऑटोमेटिक पेमेंट फेल्ड है इस अकाउंट के। अच्छा। यहाँ पे 3 अकाउंट है, 3 4 5 अकाउंट है। मेरा नहीं है, मतलब कई सारे क्लाइंट अकाउंट एडेड है इसमें। अच्छा। तो उसमें से किसी एक की पेमेंट रह गई होगी ड्यू, उसने भरे नहीं होंगे। साल इस महीने भी, मतलब मार्च में, तो मार्च 29 में ही चलाया है किसी ने। तो ये एवरेज कॉस्ट पर क्लिक दिया हुआ है इलेवन पॉइंट हाँ, फाइव एवरेज मतलब टोटल कितनी जो क्लिक आती है कॉस्ट की, वो एवरेज कितनी पड़ रही है तुम्हें ऑन एन एवरेज सारे कैंपेन को मिला के, हर एक क्लिक का, क्योंकि हर कीवर्ड अलग बिडिंग के हिसाब से होता है ना। हाँ 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 हाँ। हर कैंपेन अलग होता है, सबकी परफॉर्मेंस डिफरेंट होगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो एवरेज आएगा। और दूसरी चीज की यहाँ पे क्या है कि जितनी बार आपकी एड अपीयर हो रही है उतनी बार, जैसे आपका क्वालिटी स्कोर चेक होता है, हम्म। तो जो कैलकुलेट होगा उस करंट टाइम के हिसाब से आपकी एड की पोजीशन अलग होंगी। किसी की आज अभी आपकी एड फर्स्ट पर दिख रही है, दोबारा अपीयर होगी तो जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट पर ही दिखेगी। हम्म। तो उसके अकॉर्डिंग जो पैसे चार्ज होंगे वो आपसे अलग होंगे। तो ये उन सब की एवरेज लगा के वो बताता है कि एवरेज इतनी पड़ी है तुम्हें। तो ये जो मतलब ग्राफ है ये एक महीने का है? हाँ, ये 1 महीने का, और ये अप्रैल अप्रैल का ऊपर जो कॉस्ट है ये भी एक महीने का है? है, 1 महीने की है। हाँ? हाँ हाँ। ये कॉस्ट में भी दिखा रहा है कि जो अभी कॉस्ट है ना, हम्म। -95% डाउन हुई है। अच्छा कॉस्ट नीचे गिरा है। हाँ, ये मतलब इतना बजट लगाया कम है इस बार। फिर अगर नॉर्मल में तो फिर बहुत ज़्यादा जाता है इनका फिर? नॉर्मल में बहुत ज्यादा जाता है। लाखों में जाता है।
जाता है। तो कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर से, या फिर एक मिनट, कल की जगह उठा लेते हैं। टैब उठा 21 है। टैब उठाते हैं, टैब 21 उठा लेते हैं। 1,20,000। और यहाँ पर भी क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट, जैसे एक क्लाइंट है जिसका मतलब चलते ही अक्टूबर नवंबर के आसपास है। तो इस बार तो खैर वो लॉकडाउन ऐसा पड़ गया, तो अक्टूबर भी ऐसे निकला होगा। उन्होंने अपना ऐड ऑन रखा है। हाँ हाँ। अगर मैं लाइफ ऑनलाइन का टाइम, अगर मैं यहाँ पे वो कर देता हूँ, देखो ऑल टाइम का, तो अभी तक कितना खर्च कर चुके हैं। 2.04 मिलियन। कितने रुपए की एड चल चुकी है यहाँ 20 लाख रुपए है। पे। हाँ, ये रहे हमारे टॉप वाले जो मैं बता रहा था आपका। सोलह 20 लाख लाख रुपए के आसपास यहाँ ये रुपए। अकेला ही चला चुके हैं, अकेला एक क्लाइंट है ये। अच्छा। ये बाकी दूसरे हैं, जैसे इनका अलग अलग बिजनेस है। अच्छा। ये आपका नाम सुना ही होगा आपने, सिग्नेचर ग्लोबल, हाँ। जो है कमर्शियल प्रॉपर्टीज, और इनकी एड चलती है इनकी। तो अलग अलग जो कैंपेन है, इतने सारे कीवर्ड्स के ऊपर ऐड चला रखी है, इतने क्लिक्स आ रहे हैं पर, और इनका क्लिक थ्रू रेट है 11, 12, 13, 28% भी है यहाँ पे। ठीक है। और सब कीवर्ड्स के ऊपर उन्होंने अच्छा खासा बजट लगा रखा पर डे का, ऐसा भी नहीं है। 28% का क्या मतलब, परसेंट का क्या मतलब है सीटीआर में? 28%, मतलब कितनी बार अपेयर हुआ, मतलब 100 बार अपेयर हुआ तो 28 टाइम्स उसकी एड पर क्लिक हुए हैं। अच्छा। तो इसे बोलते हैं CTR। मतलब 100 बार इम्प्रेशन आया तो 28 बार क्लिक हुआ है। लोगों ने एड पर क्लिक किया है। हाँ, तो मतलब इतना ही 28। रहता है, मैक्सिमम 30% ही होता है कि लोग ऐड पर जाते हैं। अच्छा। और 30 के अंदर से अगर कोई 28% ले रहा है तो मैक्सिमम वो मार्केट शेयर तो उन्होंने गूगल एड्स के अंदर खुद का कैप्चर किया हुआ है ना। हम्म। कोई दूसरा तो है ही नहीं। तो बाकी जो मैं दिखा रहा था वो 16-17 लाख रुपए जो जिनका बजट था, वो ये लगा लो हम्म। कि इंडिया के अंदर जो गिफ्टिंग के अंदर ना दिवाली में तीन लोग सबसे ज्यादा पैसे लगाते हैं, एक अमेजोन, एक FNP, हम्म। फंक्शन पेटल वाले, और एक हम्म। ये दूसरा। मिले नहीं। हम्म। ये तीन ही है जो मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा पैसा लगाते हैं गूगल एड के ऊपर। अब ये सोचो, इनसे दो बड़े हैं, ये 16 लगा रहे हैं, तो मतलब फंक्शन पेटल्स का कितना होगा और अमेजोन का कितना बजट होगा। हम्म। और खाली एक कैटेगरी का बता रहा हूँ, ये अमेजोन के पास तो बहुत मल्टीपल है। अच्छा, एक कैटेगरी का उन्होंने क्या लगाया? कि हम तो उसी का कंपटीशन देखेंगे ना, दूसरे को थोड़ी देखेंगे। हम्म। और अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर है ना, जो चीजें अभी तक आप जैसे जब चलाओगे तब नंबर्स दिखेंगे, उससे पहले तो आपको नंबर्स दिखाई नहीं देंगे। तो मैं यहाँ वो नंबर्स कैसे दिखेंगे आपको वो समझा रहा हूँ। तो मान लो सपोज करो कि ये अलग अलग जो यहाँ पे कैंपेन है, ये कैंपेन्स मैंने खोल रखा है, ये अकाउंट अलग है, ये अकाउंट नंबर अलग है, मेरे पास यहाँ पे कई सारे अकाउंट्स एडेड हैं। हम्म। ठीक है। और किस पर क्या क्या चल रहा है वो यहाँ पे, जैसे इन्होंने एक बार चलाया था स्मार्ट कैंपेन, बंद करवा दिया था मैंने। ये डिस्प्ले ऐड है, यहाँ पर देख रहे हो कि ये आइकन जो बना हुआ है डिस्प्ले का है। हम्म। ठीक है। ये इस आइकन के ऊपर लिखा हुआ है सर्च, इसका मतलब ये सर्च कैंपेन है। तो यहाँ से भी आइकन देख के भी आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का कैंपेन बनाया हुआ है। और यहाँ से भी नहीं लगता तो आप यहाँ पे लिख रहे हो कैंपेन टाइप। तो यहाँ आपको बता रहा है सर्च कैंपेन, डिस्प्ले कैंपेन, और नीचे वाला स्मार्ट है, और यहाँ पे जो मैजिक वाली छड़ी है, मैजिक। तो वो मैजिक। वो यहाँ दिख रही है, तो मतलब वो स्मार्ट है। तो यहाँ आइडिया लग गया, प्लस ये बजट था। मतलब कितना बजट आप
लगा चुके हो पर यहाँ पे हर कैंपेन के ऊपर। पर ठीक डे है। का ही है। नहीं, डे वे नहीं है, ये पूरा टोटल है जो अब तक खर्च करा है, जितनी डेट रेंज ऊपर सेलेक्ट करोगे। अच्छा। डेट की रेंज के हिसाब से बताएगा, आप उसको पर डे का, लास्ट वीक का, 7 डेज का सारा देख सकते हो। कि अभी तो खैर प्रॉपर्टी फिर भी ऐड चल रही है, देखा जाए तो यहाँ पे डिस्प्ले ऐड चल रही तो है। 500, ये तो 500 रुपये दिखा रहा है सिर्फ। हाँ, तो 500 रुपीज बजट है ना, ये देखो क्लिक करोगे तो ये आ गया हाँ। आपका, 500 रुपीज बजट है। और इसको बढ़ा सकते हो, ये डेली बजट होगा, और वो डिपेंड नहीं, करता मैं है पूछ आपको रहा हूँ क्या। बजट मतलब डेली का हाँ, बजट है ना ये? हाँ। और ये आपका जो स्कोर है, ऑप्टिमाइजेशन स्कोर, मतलब ये बता रहा है 92% आपने ऑप्टिमाइज किया हुआ है, मतलब गूगल के हिसाब से अच्छा चल रहा है। ठीक है। मेरा देन 92% इन्होंने मिला है इनको काम। कह रहे हैं ऑप्टिमाइज कर रखी है तुमने अपनी एडवर्टीजमेंट को, ऑप्टिमाइज किया हुआ है 92%, मतलब कुछ सजेशन और हो सकती है इंप्रूवमेंट, बट वो एट अच्छा। परसेंट और इम्प्रूव कर सकते हो, जो उन्हें लगता है, मतलब गूगल की एआई के हिसाब से है। जरूरी बाकी नहीं कि और वो कुछ नहीं? एक्चुअल में ऑप्टिमाइज हो ही रहा है, तो वो अपना दिमाग लगाना है, उनके उस पर नहीं जाना। ठीक है। अच्छा। तो ये टोटल नंबर ऑफ इम्प्रेशन बता रहा है कि 7 दिन के अंदर, 7 से 7 डेज के अंदर 48 टाइम्स, मतलब कि जो कीवर्ड हमने चूज किया है या फिर हमारी एड अपीयर हुई है, क्योंकि डिस्प्ले है तो यहाँ पे कीवर्ड का तो मतलब ही नहीं है। यहाँ पर हाँ, तो हाँ। हमारे बैनर खुलेंगे। और यहाँ देखना है हमें, जैसे 48 टाइम हमारे जो एड्स है अपीयर हो रही है किसी अदर वेबसाइट पर, जहां पर 48 में से सिर्फ एक क्लिक आया है, का जो रेशियो है वो पड़ा 2.8%। मतलब क्लिक ज्यादा नहीं आए, 48 में अगर इंप्रेशन आ रहे हैं तो मतलब 1 ही क्लिक आया है, तो 2% के आसपास आपका रह गया। तो 2% आपके क्लिक आ रहे हैं, तो मतलब इतना ट्रैफिक आपको मिला। और जो कॉस्ट आई पर क्लिक की वो आई है 0.33 पैसा। 33 पैसे का एक क्लिक पड़ा है। ठीक है। यहाँ पर कन्वर्जन और कन्वर्जन की रेट आ रही है। कन्वर्जन मतलब, अगर इन्होंने अपनी वेबसाइट के अंदर कन्वर्जन सेटअप किया हो, जैसे मैंने आपको एनालिटिक में बताया था गोल सेटअप करने का, कि आपके लिए क्या गोल कन्वर्ट हो रहा है। अगर ई कॉमर्स है तो आपको, अगर परचेज वाले पेज पर कोई पहुंच रहा है तो आपके लिए कन्वर्जन है। और थैंक यू वाले पेज पर अगर इंक्वायरी में पहुंच गया तो आपके लिए कन्वर्जन है। तो आपको ये अगर आपने सेट किया हुआ है तो आप यहाँ पे परसेंटेज बताता कि कितना परसेंटेज इस कैंपेन के थ्रू आपकी कन्वर्जन आई। लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है, ये बार बार, इनके पास है ना, जो डेवलपर हैं वो अनट्रेंड है थोड़े से, अच्छा। और रोज, हाँ, कुछ ना कुछ चेंजेस कर ही देते हैं, और आधे टाइम पे लैंडिंग पेज वो खराब करते रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस करने में ना वो कहते हैं कि प्रोफेशनल नहीं हायर किया उन्होंने, हाँ, हाँ। वैसे ही किसी को दे रखा है। तो उस केस के अंदर वो कभी कोड लगा होता है कभी नहीं लगा होता, 1000 बार चेंज करवा चुके हैं हम इसमें। और चेंज करके सही चलने लगता है तो फिर वो दोबारा करवा देते हैं कुछ ना कुछ। तो ये चलता रहता है। तो इस वजह से इनकी कन्वर्जन यहाँ पे शो नहीं कर रही, अदरवाइज वो कन्वर्जन दिखाता है अगर होती तो। ठीक है। तो ये आपकी पर कन्वर्जन की कॉस्ट भी एवरेज करके निकाल देता है। जैसे मान लो, सपोज करो कि यहाँ पर 33 सेंट है, और यहाँ पे 2 लीड आती, तो 33 जो पैसा को आप डिवाइड करके बता देता कि पर लीड आपको एक कन्वर्जन कितने पैसे की पड़ी। हम्म। 12.5 जो पड़ा, या 12 12 पैसे पड़ा, जो भी पड़ा वो आपको यहाँ पे बताता। थोड़ा सा। ठीक है। ये कन्वर्जन की रेट आ जाती कि कन्वर्जन का परसेंटेज कितना हुआ। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको रिपोर्ट फॉर्म में यहाँ पर दिखेगी। ये चलो, ये तो बात थी इनकी, जो कैंपेन चला हुआ है आपका डिस्प्ले वाला। और सर्च वाले कैंपेन में कोई चीज नहीं आई, क्योंकि अभी तो वैसे भी लॉकडाउन पड़ा हुआ है, कौन इसके प्रोडक्ट अभी बिल्डिंग खरीद रहा है। तो थोड़ा सा पीरियड बढ़ा लेते हैं। ठीक है। अप्रैल 18 से अभी तक है। नहीं, वो सिर्फ एक ही कैंपेन है, हाँ। अप्रैल से मई, अप्रैल में भी नहीं आया, लास्ट 6 मंथ का देखते हैं। जनवरी से देखते हैं, है ना। जन 1 से लेके अब तक का
अब सर्च वाले के अंदर देख लेते, सर्च वाले की रिपोर्ट थोड़ी सी डिफरेंट आती है, जो सर्च टर्म रिपोर्ट होती है। अब ये सर्च कैंपेन चला है, इस पर क्लिक भी आए हुए हैं हमारे पास, और जो इंट्रैक्शन रेट है 10% है। मतलब अच्छा है, अगर देखा जाए कि अगर आपके 10 मतलब 5+ भी जाते हैं ना, तो आपके हिसाब से मतलब क्लिक आ रहे हैं, जितना ज्यादा हो उतना सही है। और ये तब होता है जब आपकी एड और कीवर्ड दोनों रिलेवेंट हो एक दूसरे के। ठीक है। और यहाँ जो इंटरेक्शन एवरेज रेट कॉस्ट पड़ समझा रही है नहीं मतलब 91 रुपीज पड़ रही है। मैं क्या इंटरेक्शन रेट समझा नहीं, थोड़ा दोबारा बताएंगे वही क्लिक मतलब है ना। अब अच्छा ये इंटरेक्शन। इम्प्रेशन है, और ये डिवाइड कर दो क्लिक से, इतने क्लिक आए, तो अच्छा। इनकी जो परसेंटेज निकलेगी वो 10.65% अच्छा। निकलेगी। हाँ तो ये तो अच्छा हाँ। है। हाँ, तो ये वो बता रहा है कि कितने लोगों ने इतनी बार अपीयर हुई है, तो उसमें से इतने परसेंट लोग हैं जो क्लिक करके आ रहे हैं। हम्म। तो जितना ये परसेंटेज ज्यादा होता जाएगा उतना आपके लिए अच्छा है ना। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग क्लिक करके आएंगे, वो ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आएगा आपकी वेबसाइट पे। और उसके अलावा अगर देखा जाए कन्वर्जन, अभी मैं कह रहा था कि कन्वर्जन काउंट करता है। हम्म। तो एवरेज जो कॉस्ट आई क्लिक की, मतलब हर बार तो क्लिक की कॉस्ट अलग अलग आएगी। तो वो उनकी हम्म। जो एवरेज रही, मतलब ये आपका अराउंड 2000 जो क्लिक हैं, उनके अंदर जो हर क्लिक की जो एवरेज आ रही है वो 91 रुपये 46 पैसे की आ रही है, एक क्लिक पड़ रहा है। 2.25 लाख रुपए। हाँ। और ये जो टोटल कॉस्ट आई है 2.25 लाख रुपए की कॉस्ट आई है। यहाँ पर जो कन्वर्जन है, मतलब जो उनके पास आई है, जो उन्हें लीड्स जो कैप्चर करी है, वो आई है 148। 2 लाख रुपए खर्च करके उन्होंने 148 लोगों की लीड कैप्चर करी है। अच्छा। तो जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है 1226 रुपये पड़ा। अच्छा। एक जो लीड की कॉस्ट पड़ रही है उन्हें 1226 रुपए की, जो एक इंक्वायरी फॉर्म उनको है। कॉस्ट पड़ा या मिला? मिला नहीं हाँ? है ये, कॉस्ट है ना, कॉस्ट ही लिखा हुआ है, कॉस्ट पर कन्वर्जन। जितनी ये हमारी टोटल कॉस्ट और है। और जो कन्वर्जन आई हाँ। कितनी 148, इसकी एवरेज क्या निकलेगी हाँ, 1226 रुपये। ठीक है। मिलेगा कहाँ से, अभी मिला ही नहीं है। क्योंकि इनका काम क्या है, लीड वाला काम है इनका, कोई ई कॉमर्स स्टोर तो है नहीं कि कोई दुकान को ऑनलाइन चेकआउट कर लेगा। हम्म। तो यहाँ तो सिर्फ वो इंक्वायरी डालेगा कि मुझे ये ब्रोशर चाहिए, या फिर मेरे को अपना फोन नंबर छोड़ दिया। अभी वो खरीदेगा थोड़ी ना ऑनलाइन। हम्म। कि मैं जैसे आप बुक माई शो पे टिकट बुक करा रहे हो कि मतलब मेरे को सेकंड रो चाहिए, यहाँ पे कॉर्नर वाली सीट चाहिए, दो मैंने बुक करा दी। तो वो जो पेमेंट है वो तो बाद की बात है, कन्वर्जन तो बाद में आएगी, लेकिन कन्वर्जन यहाँ पे एक जो लीड आई है वो इंक्वायरी पड़ रही है 1226 रुपए की। तो इनके हिसाब से ज्यादा नहीं है, आपके हिसाब से ज्यादा है, क्योंकि मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन है उनके पास अच्छा है। तो वो कहता है अगर मेरा 1% भी कन्वर्ट होता है 148 में, इसमें से, हाँ। तो 100 में से अगर एक सेल आती है उसको 5 लाख रुपए बचते हैं, 2 लाख रुपए लगा दिए, 3 लाख रुपए फिर भी प्रॉफिट है, सारी कॉस्ट लगाने के बाद। अगर 2 लाख रुपए लगा के 5 लाख रुपए की सेल उठा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सेल नहीं, प्रॉफिट उठा रहा है, मतलब सेल तो खैर ये 50-60 लाख रुपए कन्वर्जन होगा नहीं। 148 जो, ये कन्वर्जन जो 148 है, ये किसने दिया? ये उन्होंने ही खुद फीड किया? देखो किसने नहीं दिया। हाँ। कन्वर्जन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि डिजिटली कोई भी चीज होती है तो आपको एक कन्वर्जन कैसे पता चलेगा कि कन्वर्ट हो गया। हाँ। आप क्या बिजनेस कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। हाँ। आप अभी सर्विस बेच रहे हो, हाँ। तो कोई भी आपसे अप्रोच करेगा इंटरनेट के ऊपर आपकी वेबसाइट पे आके, हम्म। तो डिजिटली क्या कन्वर्जन मानोगे, अपनी कैसे काउंट करोगे कि ये कन्वर्ट हो गया। नहीं पता चलेगा। किसी ने आपके कॉन्टेक्ट फॉर्म को फिल कर दिया, आपके वहां पे क्या अप्रोच करने के तरीके हैं, हाँ। तो ये अकाउंट बनाने का तो है नहीं। हाँ। पेमेंट का सिस्टम भी नहीं है कि आगे पेमेंट दे दी तो आपके लिए कन्वर्जन है। तो हम्म। आप कुछ तो बताओगे ना कि मेरे लिए कन्वर्जन क्या है। कोई आ गया उसने इंटरेस्ट दिखा दिया तभी तो नंबर दिया, नहीं दिखाया हो तो नंबर नहीं है, ये आपके लिए कन्वर्जन है। और अगर मैं कोई सर्विस बेच रहा हूँ ऑनलाइन,
जैसे कैनवा है, कैनवा ऑनलाइन आपका ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए एक टूल है, ठीक है। तो कैनवा ने अपनी मेंबरशिप रख रखी है कि जितने लोग साइन अप कर ले उनके लिए कन्वर्जन है, एक बार साइन अप कर लिया उसके लिए एक कन्वर्जन आ ओ, गई, एक नया यूजर उसने एक्वायर कर लिया। अब वो जाके आगे कन्वर्ट होता ही नहीं होता, वो तो डिपेंड करता है कि कैनवा का टूल कैसा है और उन्होंने कैसे अप्रोच करा, क्या ऑफर दिए क्या नहीं दिए, वो अलग कहानी है, ठीक है ना। ऐसे ही किसी ने आके आपकी वेबसाइट पे जाके इंक्वायरी फॉर्म भर दी, उसके बाद आप उसको एंटरटेन करते हो या इग्नोर मारते हो वो आपके ऊपर है, वो कन्वर्जन आपने करनी है। डिजिटली तो कोई करेगा नहीं, हमारे लिए तो कन्वर्जन हो गई, लीड आ गई मतलब कन्वर्ट हो गया। अब जैसे जस्ट डायल सुलेखा से लेते हो, आपके पास एक इंक्वायरी आ जाती है, वो कहते हैं हमने लीड दे दी, आप उसका क्या करते हो क्या नहीं करते हो वो उन्हें भी नहीं पता। हाँ, वो रिकॉर्डिंग रखने लग गए हैं अब, क्योंकि लोग डिनाई कर देते हैं, हम मना कर देते हैं कि भैया देखो आपके यहाँ से रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा, बेकार है, जब पैसे मांगने के टाइम पे। तो उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए रिकॉर्डिंग रखी है, नहीं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सारे ईमानदारी से पैसे देते रहें, तो वो रिकॉर्डिंग की कॉस्ट अपनी क्यों बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो उस केस के अंदर ये सारी चीजें तो कन्वर्जन बता दी। अगर साइन अप कन्वर्जन होता तो कन्वर्जन काउंट कर लेता, तो ये जो बंदे हैं इनकी वेबसाइट जो है, अब ये जो वेबसाइट है इसके कैंपेन में चले जाते हैं, कैंपेन में लैंडिंग पेज क्या है, तो लैंडिंग पेज भी खोल लेते हैं एक बार। ये रहा इसका लैंडिंग पेज, ठीक है। अब इसकी वेबसाइट पे क्या कन्वर्जन लगी हुई है, पहले तो यहाँ इंक्वायरी फॉर्म है, अगर कोई ब्रोशर डाउनलोड करेगा तो यहाँ पर भी इंक्वायरी फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे चैट लगी हुई है, तो यहाँ कोई भी चीज भरता है, कन्वर्ट इंफॉर्मेशन डाल देता है, क्या, नेम फोन नंबर ईमेल आईडी, तो इसने बता रखा है कि भैया मेरे लिए गोल कंप्लीट हो गया, तो मतलब गूगल को पता चल जाए कि ये कन्वर्ट हो गया, तो गूगल उसे काउंट कर करके यहाँ पे दिखाता रहेगा। तो गूगल ने क्या दिखा दिया यहाँ पे कि आपकी इस वाली वेबसाइट के ऊपर, कितने लोगों ने फॉर्म भरे हैं। हाँ, फॉर्म भर दिया है। अब जैसे मान लो 148 लोगों ने, यहाँ पे 40 लोगों ने अगर ये फॉर्म फिल किया है, तो ये आपके लिए कन्वर्जन आ गई। अब उसके बाद उन फोन नंबर्स में से गलत हैं सही हैं, क्या है क्या नहीं है, वो गूगल वो भी नहीं जानता, ये तो भरने वाला जाने और जिसको मिल रही है लीड्स वो जाने, ठीक है ना। बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि अगर आपके पास 148 अगर कोई फोन नंबर भर रहा है, तो उसमें से 20 लोग तो एटलीस्ट इंटरेस्टेड होते हैं जिनको लेना है, और 10 मान लो उसमें से हाफ शायद आप कन्विंस नहीं कर पाते, या उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, कि आपकी जगह पसंद नहीं आई, न, जो जिस पर्पज से सोच रहे हैं वो नहीं मिला, या लोकेशन मेरी पसंद की नहीं है, हम्म, ठीक है। तो बहुत सारे रीजन होते हैं। कुछ लोग 4-5 जगह ट्राई करते हैं, वो कोई डीलर उन्हें अच्छा ऑफर दे देता है तो वो वहां से खरीद लेते हैं, लेता वही है ना, वो आपसे नहीं खरीदेगा, वो कहीं और से ले लेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर तो डीलर्स हैं, तो वो भी चीज है। तीसरा, जो अगर मान लो 1 और 2% उसमें कन्वर्ट हो गए, तो उसने 5-10 लाख रुपए खींच लेने हैं, उसे क्या दिक्कत है, वो कहेगा कोई बात नहीं जान, तो 2 लाख रुपए तो खर्च हुए, 2 लाख पूरे खर्च भी नहीं हुए, 2.5 लाख रुपए लगाए हैं। अगर कन्वर्जन उसका अच्छा रहता है, मान लो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आज इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वो 6 महीने बाद किसी और प्रॉपर्टी में ले लेंगे, ये हम्म, प्रॉपर्टी ऐसा डिसीजन है नहीं कि वो इमीडिएट लिया जाता है। तो आपके वाले केस के अंदर भी अगर कोई कुछ बनाने की सोच रहा है तो वो इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेगा, हम्म, ऐसे प्रॉपर्टी लेने में और ज्यादा डिले लेगा, उनका जो विंडो, ओपन विंडो टाइम है वो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, वाइड रहेगा। अगर मुझे प्रॉपर्टी लेनी है मुझे इस साल के अंदर, तो मैं अभी से देखना शुरू कर रहा हूँ, और हो सकता है 6-7 महीने के अंदर मैं फाइनल करूँ, तो इतना भी टाइम होता है कईयों के पास। और कुछ लोग ऐसे होते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट से लेते हैं, वो उनके पास कोई नहीं, उनके पास बैग भरे रहते हैं, हम्म, उन्हें प्रॉपर्टी अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि हाँ बैग पैसे लेके आ रहा हूँ, बैग में पैसे पड़े हैं, तो वो इमीडिएट भी कन्वर्ट हो जाते हैं।
अगर 1-2% अगर इमीडिएट कन्वर्जन वाले भी हैं तो उनका तो इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल ही रहा है, तो वो कहते हैं, कोई बात नहीं, इतने पैसे लग रहे हैं। और अगर कन्वर्जन नहीं आ रही है, उसको इस चीज का बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो कोई भी लाला पार्टी है ना, इतना स्पेंड तो नहीं करेगी। उसके हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसके हिसाब से ये खर्चा है। तो और खर्चा हो रहा है, अगर वहां से अगर वापस नहीं आ रहा होता ना, तो वो जिसने करवाए हैं उससे ले लेगा। ठीक है ना, कि तुमने खर्च करवा दिया, मुझे तो पता ही नहीं। तो ये चीज है, तो मतलब ये सोचो कि मतलब यहाँ पे आ रहा है, हमें यहाँ पे नंबर्स बताते हैं। ठीक है। और हमें कंपेयर करके भी देख सकते हो, यहाँ पर क्या है कि कंपैरिजन वाला भी ऑप्शन होता है। कस्टम के अंदर ये कस्टम वाला हो गया, ओल्ड टाइम हो गया, ये कंपेयर का हो गया, कि मतलब लास्ट ईयर से लास्ट पीरियड से कंपेयर करना है, तो वो भी कर सकते हो। तो जब कंपेयर करोगे तो इस तरीके से दिखाएगा कि लास्ट टाइम आप कहाँ थे और अभी कहाँ जा रहे हो। 20 और 21 के अंदर उसने कंपेयर करके दिखा दिया लास्ट के पीरियड के साथ। तो हम अभी क्या है, क्लिक भी डाउन हुए हैं, इंप्रेशन भी डाउन हुए हैं, कॉस्ट पर क्लिक बढ़ी है, कॉस्ट भी बढ़ी है। अब देखो कॉस्ट सारी सारी नीचे आ गई। यहाँ पे 1,46,000, मतलब 86,000, 2 लाख के आसपास खर्च कर रहे थे, पिछले साल 2,68,000 रुपये खर्च कर दिए थे सेम पीरियड टाइम में। तो ये किस डायरेक्शन में जा रहे हो वो भी यहाँ पे समझ में आ जाता है। ठीक है। और एक और चीज है, जब आप कीवर्ड यूज करते हो, मैंने कहा था कि एक होते हैं आपका फ्रेज, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है ये ब्रॉड मॉडिफायर प्लस प्लस लगा के, एग्जैक्टली क्या सर्च हो रहा है कीवर्ड। क्योंकि देखो, रिटर्निंग, वेडिंग और गिफ्ट, तीन चीजों से मिलता जुलता कोई भी कीवर्ड होगा वो आगे ऐड अपीयर होगी। तो यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, सर्च टर्म वाली रिपोर्ट में, और एग्जैक्टली लोग क्या सर्च कर रहे हैं वो यहाँ दिखेगा। जो हमने डाले थे वो कीवर्ड तो थे ही थे, लेकिन सच में जो सर्च हो रही है वो यहाँ है, वो एक्चुअल में यहाँ दिखेगी। अब यहाँ से देखना पड़ेगा कि आपके लिए काम का कीवर्ड है या नहीं है। अगर मान लो आपको लगता है ये वाला कीवर्ड बेकार है, इसमें से कोई कीवर्ड ऐसा दिखता है तो मेरे को लगता है कि खराब हो तो सकता है। कीवर्ड सर्च यहाँ से किया जाता है क्या? हाँ, ये सर्च टर्म रिपोर्ट है, तब आती है जब सर्च पे एक कीवर्ड लगाते हो ना। देखो 3 टाइप के कीवर्ड थे, मैंने आपको बताया था। याद है कौन कौन से टाइप के कीवर्ड थे, राम बताओ। जब हम कीवर्ड एग्जैक्ट था, लगाते, फ्रेज था, हाँ। एक ब्रोड था सर। हाँ, ब्रॉड एक था। ब्रोड, एक फ्रेज और एक एग्जैक्ट। ठीक है। 3 टाइप के। और जब ब्रॉड लगाते हैं तो मतलब वो उनसे मिलते जुलते किसी भी वर्ड्स पे जा सकती है वो चीजें, है ना। तो उस कैटेगरी से दूर दूर तक भी पहुंच जाएगा। तो मतलब एग्जैक्टली अगर आपने ब्रॉड लगाया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब कौन से कीवर्ड सर्च हो रहे हैं। क्योंकि ब्रॉड तो कोई भी कीवर्ड पकड़ लेगा ना अपने आप। तो उस ठीक केस के अंदर आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कोई कीवर्ड तो नहीं आ रहा जिससे पैसे खर्च हो रहे हो आपके, और वो काम का भी ना हो। ब्रॉड सस्ता पड़ता है, लेकिन ब्रॉड पर पैसे भी ज्यादा लगते हैं क्योंकि इंप्रेशन और ट्रैफिक ज्यादा आता है। प्लस फिर हमें ये देखना है कि उसमें से नेगेटिव कीवर्ड निकालने हैं। अब जैसे रिटर्न गिफ्ट और मैरिज फंक्शन, अगर मान लो सपोज करो कि मैं रिटर्न गिफ्ट नहीं दे रहा तो मैं इसको नेगेटिव कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे गिफ्टिंग क्या है तो कोई बात नहीं, चलता है। कमर्शियल प्रोजेक्ट इन गुड़गांव, अगर मान लो अगर कोई सर्च कर रहा है तो वो मेरे लिए बेकार हो जाएगा। कमर्शियल कहाँ से आ गया इसके अंदर। ठीक है। तो इस तरीके की जो सर्च टर्म रिपोर्ट है वो यहाँ पे दिखेगी। पेन इकट्ठा है, सबका खुल गया। अब जैसे हमने चलाया था ये डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, अब वो यहाँ पे बता रहा है, देखो क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे भी चल रहा है। कोई किसी ने सर्च करा है, ये कॉम्पिटिटर का है, ये ब्रॉड मैच था।
और कोई कॉम्पिटिटर भी सर्च कर रहा हो, वहां पे भी दिख गया कि ये वहां पर ऐड आई है, और उस पर मेरे पास क्लिक भी आया होगा। ये देखो, तो उसने सर्च एक किया। क्लिक आया है, 33 रुपये कॉस्ट, और क्लिक की कॉस्ट भी पड़ी है मेरे को, 22 रुपये खर्च भी हुए हैं। लेकिन मेरे लिए क्या है कि 22 रुपये नहीं, 16 रुपये, 16 रुपये 41 पैसे खर्च हुए हैं। और कन्वर्जन नहीं है, कन्वर्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो हम कॉम्पिटिटर के कीवर्ड के ऊपर भी ऐड चला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं चला सकते। अब जैसे यहाँ पर किसी ने लिखा है डिजिटल मार्केटिंग का क्या मतलब होता है। अब देखो, ऐसे कीवर्ड के ऊपर मेरी ऐड चलेगी, तो मुझे 22 रुपये यहाँ पे खर्च हुए, जिसको मतलब नहीं पता। ठीक है, और वो सिर्फ मतलब पूछने के लिए आ रहा था, तो मतलब उसका मतलब मेरे को 22 रुपये का पड़ा। हम्म। ठीक है, अब ये लिख रहा है डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटर नियर मी। ठीक है ना, और डिजिटल मार्केटिंग वर्क डिस्क्रिप्शन। तो अब वो भी ऐसे वही है, जब हिंदी में ब्रॉड लिखा है चलाओगे तो वो, इंग्लिश में। हाँ, जब ब्रॉड चलाओगे ना तो इस तारीफ, अब देखो ये ब्रॉड मैच है। हम्म। अब ब्रॉड का मतलब देखो, मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे बनाया है, लेकिन वो डिजिटल मार्केटिंग वर्क डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है। तो ये जो तो कीवर्ड है फ्रेज मेरे का को कॉस्ट इनमें, कितना लगा आपको? ये देखो इसके आगे सबकी फ्रेज का कॉस्ट दे कॉस्ट रखी कितना लगा? है। ये रहा आपको 100% 26 रुपीज पड़ा ये भी। ये तो तो ब्रॉड है। हाँ, तो ये ब्रॉड का मतलब होता है, जब आप ब्रॉड पे चलाते हो ना, तो आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सब पे आ जाते हो। उस केस में मैं अगर लिखता कि यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग गधा कुत्ता कुछ भी लिख देता, पागल, ठीक है, तो वो सब यहाँ पे मेरी ऐड दिख रही होती, क्योंकि मैंने डिजिटल मार्केटिंग वर्ड्स को ही पकड़ रखा है, और उससे मिलती जुलती जितने भी कोई सर्च होंगे ना, मैं सब में दिखूंगा। तो अच्छा। ये तब होता है जब ब्रॉड तब चलाया जाता है, जब हम ब्रांडिंग के लिए सोचते हैं। और ये स्टार्टिंग का टाइम था जब हमने बिल्कुल लोगों को बताना था कि भैया हम यहाँ पर हैं। ठीक है ना, अब पीतमपुरम कोई नहीं जानता, तो हम एकदम से उसको दिखाएंगे, तो मतलब आसपास के पूरे दिल्ली के अंदर हमने ऐड चलाई थी उस टाइम पे। तो अच्छा खासा उसके अंदर मैंने ब्रॉड चलाना बजट तो सही से लगा। लगाया था। हाँ, शुरू शुरू में, क्योंकि वो जरूरी भी होता है मार्केटिंग में। ब्रॉड चलाना तो सही। और जैसे अब कोई सर्च कर रहा है फ्री ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स विद सर्टिफिकेट। राम जी को बोलो माइक बंद कर यार। राम जी, राम जी को बोलो माइक। माइक माइक माइक। बंद कर दिया। हाँ, कर दिया। हाँ, तो जैसे ये फ्री ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स विद सर्टिफिकेट, अगर ऐसा वाला कीवर्ड कोई सर्च कर रहा है, फ्री हम्म। मतलब कोर्स सर्च कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहा है, सब सही है। ऑनलाइन भी ठीक है, चलो हम्म। कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई फ्री सर्च कर रहा है वो कभी नहीं लेगा। ठीक है, हम्म। देन कुछ इस टाइप के जो कीवर्ड्स हैं, तो ये ब्रांडिंग पर्पस के लिए तो सही है कि कोई अगर हबस्पॉट पे जा रहा है तब अपने अपना ब्रांड दिखा दिया, क्योंकि उसे वही चीज की जरूरत है एग्जैक्टली। हम्म। और आप साथ में उसे ऑप्शन दिखा रहे हो कि भैया ये भी हो सकता है, तो ठीक है। लेकिन अगर आपका फोकस अगर सिर्फ सिर्फ कन्वर्जन है, जब आप चाहते हो कि भैया मेरे को पैसा बनाना है, 1 रुपया लगाना है तो 1 रुपया कमाना भी है, मुझे रिटर्न चाहिए, हम्म। तो उस केस के अंदर मैं ब्रॉड नहीं ले सकता हूँ। तो ये कहाँ दिखेगा, जैसे कीवर्ड, तो यहाँ पे देखो कीवर्ड पे गया, तो कीवर्ड पे तो मैंने क्या सर्च करा है, देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, दो कीवर्ड हैं, दोनों के दोनों ब्रॉड हैं। ठीक है, और सर्च टर्म रिपोर्ट्स में आते हैं, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, अलग अलग, कोई लक्ष्मी नगर सर्च कर रहा है। अब बताओ, मैंने तो ये कीवर्ड डाला नहीं। तो कुछ लोग गलतियां ये कर देते हैं कि ब्रॉड में कीवर्ड डाल दिया, बजट लगा के छोड़ दिया, और सर्च टर्म की रिपोर्ट कभी देखी नहीं कि सर्च आ कहां से रहा है। तो कभी भी कैंपेन बनाओगे, बनाने के बाद अगर आपने ब्रॉड लगाया है, तो हम्म। आपकी ड्यूटी बनती है कि दिन में एटलीस्ट 2 बार तो आप देखोगे देखोगे, क्योंकि एक मॉर्निंग में चेक कर लोगे कि क्या रिजल्ट आया, क्योंकि रात को भी क्लिक आते हैं। ठीक है, एक इवनिंग में देख लोगे कि अब कितने लोग क्या सर्च कर रहे हैं। ठीक है, अगर उनमें से लगता है मुझे ये लक्ष्मी नगर वाला कीवर्ड बेकार है, तो इस पर करना है हम्म। क्लिक, और करने के बाद इसे कर देना है नेगेटिव, ये नेगेटिव लिस्ट में चला जाए। तो मैंने यहाँ करा क्लिक, और ये कैंपेन लेवल की लिस्ट है, एड ग्रुप मतलब जिस एड ग्रुप में अभी मैं हूँ उसी में नेगेटिव होगा, बाकी सब में चला सकता हूँ इस कीवर्ड पे।
लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये हम्म, सब पे ही हट जाए, तो मैं कैंपेन लेवल पे इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे कर देता हूँ सेव। ठीक है, अब क्या होगा, ये हो गया सेव। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम्म, अगर कोई ये कीवर्ड सर्च करेगा, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन लक्ष्मी नगर, तो ये एडवर्टीजमेंट रन नहीं होगी। ठीक है, देन हम्म। उसके बाद, हाँ, तो हम इसे नेगेटिव कर सकते हैं, कोई कीवर्ड अगर हमें नहीं लगता कि ये वाला मुझे चाहिए ही नहीं। एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है जो आपने अभी कहा कि मैंने जो सर्च कीवर्ड लगाया था हम्म। उसको मैंने ब्रॉड पे लगाया था, वो ब्रॉड पे कहाँ क्लिक करके लगाया था दिखाएंगे, वो क्योंकि ब्रॉड उसमें का, ना। देखो मैंने आपको कीवर्ड लगाने में पहले भी बताया थे, आप शायद ध्यान से देखते नहीं हो या फिर याद नहीं रखते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कीवर्ड्स वाले जब कीवर्ड पिक करते हैं तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कीवर्ड के लिए, मैं कैंपेन सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले सारा। और ये आपका यहाँ पे आ गया कि कीवर्ड डालने का। जब हम कीवर्ड यहाँ पे डालते हैं, अगर मैंने कोई प्लेन कीवर्ड लिखा है कि हाँ। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, तो ये क्या है, ये ब्रॉड है, इसमें कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे मैं 10 कीवर्ड डाल सकता हूँ यहाँ पे, सबके सब ब्रॉड बनेंगे। ओके। ये रहा, ये मैंने आपको 3 चीजें बताई थी ना यार। हाँ हाँ हाँ। एक ब्रॉड के अंदर कुछ भी नहीं लगाते, सीधे सिंपल प्लेन कीवर्ड लिखना होता है। हाँ। और कीवर्ड के अंदर अगर आप फ्रेज बनाते हो तो आगे आपको ये कोटेशन मार्क लगाना होता है, हम्म, ये कोट लगा दोगे इसमें, तो लग गया। और स्टार्टिंग और एंड में, तो इसके इसके अंदर क्या है कि अब ये फोन बन गया फ्रेज। हम्म, यहाँ पे जैसे बताया ये फ्रेज है। फ्रेज का मतलब इसके आगे और पीछे कुछ भी ऐड होगा, मतलब तीनों चीजें सेम होनी चाहिए। मतलब अगर उसके अंदर ये तीनों वर्ड्स होने होने चाहिए। अगर कोई लिखता है मार्केटिंग डिजिटल कोर्स तब भी चलेगा, लेकिन वो तीनों वर्ड्स होंगे उसमें। ठीक है, हम्म, और आगे पीछे अगर किसी ने फ्री भी लिखा या फिर कुछ ऑनलाइन लिखा तो चल जाएगा, लेकिन ये फ्रेज है। और अगर मैं इसके अंदर ये ब्रैकेट लगा देता हूँ तो ये एग्जैक्ट हो जाएगा। ये रहा, ब्रैकेट लगा दिया मैंने, बस, इसमें कुछ करना नहीं होता। ये बस यही है, ब्रैकेट ये वाला एक्स्ट्रा लग गया। अब ये एग्जैक्ट है, अगर कोई एग्जैक्टली इस कीवर्ड को टाइप करेगा तभी ऐड अपीयर होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये टाइप्स ऑफ कीवर्ड यहाँ पे हैं। ये रहे, जब हम कैंपेन बनाते हैं तो वहां पे कीवर्ड सर्च में कीवर्ड तो बताओगे ना कि किस कीवर्ड पे सर्च आएगा, वहां पे ऐड चलानी है। तो ये कीवर्ड यहाँ से ऐड करते जाओगे, जितने कीवर्ड डालने आप यहाँ पे बना के डालते जाओ। ऐसे कर दो सेव, तो उस कैंपेन में जितनी जो भी ऐड होगी तभी अपीयर होगी जब इन कीवर्ड से रिलेटेड कोई सर्च होगी। अपने आप से ऐड कभी भी नहीं खुलेगी। यहाँ पे कोई आदमी को टारगेट तो कर ही नहीं रहे हो, यहाँ वर्ड्स को टारगेट कर रहे हो, और वर्ड्स आप बताओगे नहीं तो चलेगी नहीं। ओके। है ना, तो ये चीज है। तो हम यहाँ थे सर्च टर्म रिपोर्ट में। अगर मुझे ऐसा लगता है कि सर्च टर्म मतलब मैंने मान लो फ्रेज ब्रॉड, जैसे ये फ्रेज है, फ्रेज मैथ से कनेक्ट हुआ था, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, फ्रेज मैथ चलाया हुआ है, और फ्रेज के अंदर किसी ने आगे लिखा लक्ष्मी नगर, और मैंने फ्रेज तो अपने हिसाब से तो सही लिखा है, लेकिन किसी ने लक्ष्मी नगर रोड लगा दिया उसके अंदर, मेरी एड अपीयर हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि भैया लक्ष्मी नगर वाले पे ना दिखे, तो मैं इस वाले कीवर्ड को मैं यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया मैंने। ऐसे ही मेरे को कोई कीवर्ड ऐसा लगता है कि जो मेरे को नहीं चाहिए, जैसे कि यहाँ पर मुझे एक और कीवर्ड लगा था, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, हम्म, भैया ये कीवर्ड तो मुझे नहीं चाहिए, तो इसको मैं यहाँ से ऐड टू नेगेटिव कर दूंगा, कैंपेन लेवल में ही हटा देता हूँ। नेक्स्ट टाइम मेरा जो पैसा यहाँ पे 10 15 रुपए 20 रुपए जो भी खर्च हो रहा है, वो गलत जगह पे खर्च नहीं होगा। ठीक है, और ये बल्क में भी कर सकते हो, कई सारे कीवर्ड इकट्ठे उठाए और ऐड टू नेगेटिव। अब ये क्या है, नेक्स्ट टाइम उस कैंपेन के अंदर ये इन कीवर्ड से पैसे नहीं खर्च होने वाले। ये हम्म, तो था आपका सिस्टम रिपोर्ट। एक चीज और होती है, जैसे ऑक्शन रिपोर्ट। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, हर चीज है ना ऑक्शन होती है यहाँ पे, और ऑक्शन के अंदर आप भी हो और आपके कॉम्पिटिटर भी सेम कीवर्ड के ऊपर बिड कर रहे हैं। हम्म, तो ये आपकी ऑक्शन की रिपोर्ट है 1 जनवरी से लेके अब तक की। ठीक है, अब इसमें क्या है, डिजी परफॉर्म डॉट इन जो कंपनी है, इंस्टीट्यूट है,
उसने अपना इम्प्रेशन शेयर मतलब अगर टोटल 100% लोग सर्च कर रहे हैं तो 41% इनकी एड अपीयर हुई है, 60 टाइम नहीं हुई है। तो मतलब ये मैक्सिमम एड चला रहा है। ठीक है। अब इनका क्या है, ये ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग का मतलब जो हम मेरी एड है उसके अंदर ये 45 टाइम ओवरलैप कर रहा है, मेरे से ऊपर आ रहा है। ये मेरे से 17 टाइम ऊपर आ रहा है, 17% ऊपर आ रहा है। ठीक है। ये वो चीज रह गई। ये एवरेज वाली पोजीशन आ गई कि अब जो पोजीशन है कि अब वो कितनी बार रहा है, 97 बार टॉप पर रहा है, मतलब पैसे खर्च कर रहा है। ठीक है। और टॉप रेट 92% है, मतलब हमेशा पेज के टॉप पर ऐड दिखा रहा है, टॉप 3 के अंदर। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। आउट रैंक कितने परसेंट कर रहा है वो हमें मार्केट शेयर के अंदर, टॉप के अंदर। और आपकी जो करंट पोजीशन है वो कौन सी जगह पे है, 1 2 3 4 5। तो ये 5 लोग हैं जो खर्च कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आपकी इंडस्ट्री में कितने लोग वहां पे लगे हुए हैं। ये कितना ये डाल रहे हैं, बिड डाल रहे हैं, वो पता नहीं चलता है। वो नहीं पता, जब वो पता चल जाएगा तो फिर आपका भी पता चलेगा। हाँ, बट ये है कि इतना तो दिमाग लगा ही सकता है ना इंसान की, मैंने अभी 10 रुपए लगाए हैं तो मतलब सामने वाला 10 के 15 करके देखो, तुम अब कौन सी पोजीशन पे पहुंच गए, धीरे धीरे आपको वैसे ही पता चल जाना है। हम्म, ये तो वही है कि मार्केट रिसर्च है। जब तक आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे, जब तक आपको वो लर्निंग नहीं आने वाली। पैसा खर्च करोगे तभी वो आपको आगे से समझ में आएगा, नहीं तो गूगल एडवर्ड सारी चीजें खुद से खोल के नहीं दिखाने वाला। कहता है तुम्हारी मनी तुम्हारी लर्निंग। इसमें कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि मतलब कोई आपको ये बता दे कि भैया इतने पैसे खर्च कर दोगे तो इतने क्लिक आ जाएंगे, इतनी कन्वर्जन आएगी आपकी। ठीक है ना। तो ये पता चल जाएगा कि हाँ, सेम उसमें इतने लोग हैं, ये इतने टाइम ऐड चला रहा है, मतलब अगर उसे मिल नहीं रहा होता तो वो ऐड नहीं चला रहा होता। सिंपल है। और जिनको मैं देखता, ये दोनों ऑनलाइन वाले प्लेटफॉर्म है, अपग्रेड और सिंपली लर्न। तो ये तो डायरेक्टली मेरे को कोई कंपटीशन है ही नहीं, बट ये एक नया नया प्राणी सा दिखा है मेरे को ये, जिसका नाम नहीं सुना। तो आपको वो जो कॉम्पिटिटर रिसर्च है वो भी यहाँ से पता चल जाती है। ठीक है। तो लोगों ही समझ में। तो इस तरीके से आपको पता है कि मार्केट में कौन कहाँ पैसे लगा रहा है। सबसे बड़ी बात तो, आप अगर मेरा लोकल टाइप का बिजनेस है तो मैं इसमें देखूंगा कि भैया लोकली है कहाँ पे। ये लो महाराष्ट्र। अब ये महाराष्ट्र से यहाँ पे ऐड चला रहा है, मेरे कंपटीशन से आउट है। तो 3 तो मेरे कॉम्पिटिटर में है नहीं, तो मतलब टॉप के अंदर हम 2 ही बचे हैं। क्योंकि हमारा जो लोकल वाले जो कस्टमर जो हमारे पास आना है वो इतनी दूर वैसे भी नहीं जाने वाला। तो महाराष्ट्र से यहाँ पे क्यों कर रहा है वो? वो देखो, अब मैं ऑनलाइन लॉन्च करूं, मैं कहीं भी चला दूं वर्ल्ड वाइड, हम्म, तो मेरे ऊपर है, सबका अपना अपना बिजनेस है ना। वो ऑनलाइन पे फोकस कर रहा, वो फिजिकली क्लासेस पे नहीं कर रहा। बड़ी ऑडियंस टारगेट करनी है तो आप उस हिसाब से कर सकते हो। बिजनेस के अपने अपने मॉड्यूल हैं, आपके ऊपर चॉइस है। आप जैसे अभी करंट में कस्टमर दिल्ली पे फोकस कर रहे हो, दिल्ली एनसीआर में। अगर आपके पास अगर 10-15 आर्किटेक्ट की टीम हो तो आप क्या हम्म, करोगे, आप दिल्ली दिल्ली पे फोकस करके उनकी सैलरियां थोड़ी निकाल दो। तो आप क्या करोगे, वही है, पूरी इंडिया टारगेट करने की कोशिश फैलाएंगे, करोगे। आप फैलाएंगे। सेम, जहां से बिजनेस ज्यादा बल्क में आएगा वो सोचोगे ना। तो डिपेंड करता है। मेरा ई कॉमर्स अगर मैं काम शुरू करूं, मुझे नहीं लगता कि मैं पूरी इंडिया के अंदर टारगेट कर पाऊंगा, मेरा बजट अलाउ नहीं करता, मेरा फंडिंग नहीं है उतनी, तो मैं अपने हिसाब से सोचूंगा। हम्म, वैसे अगर देखा जाए तो कोई ज्योतिषी मुझे बताएगा, एस्ट्रोलॉजी वाला, कि भैया पूरी इंडिया में बेचोगे तो करोड़ों कमा लोगे, अमेजोन भी कमा रहा है। हम्म, लेकिन इतने लगाने के लिए भी चाहिए ना अमेजोन के पास जितना है। तो सब अपने हिसाब से चादर के हिसाब से पाँव फैलाते हैं। यहाँ आपका खुद का डिसीजन है, बिजनेस कोई नहीं सिखाएगा, ये मार्केटिंग है। ठीक है ना। बिजनेस आपने कैसे करना है, आपने कैसे चलाना है, वो आपके ऊपर अपनी खुद की चॉइस है।
कुछ लोग अपनी टर्म्स पे काम करते हैं, कुछ लोग एडजस्ट हो जाते हैं, जैसे कस्टमर मिलता है वैसे काम कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं भैया हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, बोनस देना है तो दो, नहीं देना मत दो। तो सबके अपने अपनी चॉइस है। तो ये वो क्यों कर रहा है वो उसकी मर्जी। अगर मैं ऑनलाइन लॉन्च कर देता हूँ वीडियो रिकॉर्ड कर करके, तो मेरे को मैं भी इस तरीके के ऑनलाइन ही करूँगा। मुझे वो सूट नहीं करता, तो इसलिए मैंने किया नहीं। सिंपल। अब ये दोनों तीनों प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट वो ऑनलाइन वाले ही हैं। तो इस इन तीनों से मुझे कोई थ्रेट नहीं है। और इनके कई सारे सेंटर हैं, इसलिए वो सब जगह ऐड चला ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मतलब देखने का तरीका होता है। फिर आता है जैसे ऑडियंस है, ऑडियंस को भी सेट कर लो। देख लो कि ये जो हमारी ऑडियंस है, अब यहाँ पे कोई ऑडियंस हमने कोई डिसाइड नहीं की हुई है कि मतलब कोई ऑडियंस हमारे पास है। डेमोग्राफी के अंदर देखते हैं एज जेंडर। अब एक्चुअल में है ना, यहाँ पर वो बता तो देगा कि एज जेंडर क्या है क्या नहीं है, बट गूगल को हर चीज नहीं पता होती यहाँ पे। क्योंकि हर टाइम आप जीमेल लॉगिन करके तो सर्च कर रहे नहीं होते हो। मोबाइल से कर रहे हो तो बात अलग है कि क्योंकि एंड्रॉयड है तो ठीक है। अगर आपका आईओएस है तो फिर कहाँ से पता चलेगा आपका जेंडर क्या है, अगर आपने जीमेल लॉगिन ही नहीं किया। क्योंकि गूगल के पास लिमिटेड ऑप्शन है कि आपके जेंडर को पता करने का। हाँ, अगर आप फेसबुक पे ऐड चला रहे हो तो फेसबुक को आपका 100% पता है कि आपका जेंडर क्या है ना। तो वो कुछ टारगेटिंग, अगर ऑडियंस टारगेटिंग देखी जाए तो फेसबुक की मच बेटर है। बट यहाँ पे लेकिन रफ आइडिया आपको जितना पता चल रहा है उतना तो पता चल ही रहा है ना। अब जैसे अननोन है, इनका पता ही नहीं है कौन है। ठीक है। और मैक्सिमम जो क्लिक आ रहे हैं वो आ रहे हैं क्या, 18 से 24, 25 से 34। तो मेरे को ऑडियंस समझ में आ गई कि भैया अगर टारगेट करनी है 18 to 34, और हद मार के मैं 35 भी ले सकता हूँ क्योंकि इधर भी है। और ये सिर्फ इतने पीरियड का, जब मैंने पूरी उस हिसाब से ऐड नहीं चलाई तब का है। तो ये आप देख सकते हो। साथ के साथ में आपके क्लिक, और साथ में अगर कन्वर्जन सेटअप करते हो तो ये भी पता चल जाएगा कि कौन से एज ग्रुप में ज्यादा कन्वर्जन आ रही है और कौन सा जेंडर ज्यादा कन्वर्ट हो रहा है। मेल के ज्यादा हैं क्लिक्स और फीमेल कम है। इंटरेक्शन रेट फीमेल का ज्यादा है, कॉस्ट भी उन्हीं की ज्यादा पड़ रही है। और फिर मैं देखूंगा वहां से रिटर्न कितना आ रहा है। तो मेरे हिसाब से जो ये रहता है कि इस टाइप का जो कोर्स होता है ना मार्केटिंग में, ज्यादातर जो मेल डोमिनेटिंग है थोड़ा सा। तो यहाँ पर ज्यादातर जो मेल कैंडिडेट ज्यादा होते हैं, तो फीमेल कम ही होती हैं। कन्वर्जन उसी के हिसाब से आपका रहता क्यों है। नहीं दिखा रहा है? हम्म। कन्वर्शन रेट क्यों नहीं दिखा रहा है आपका? वो मैंने कन्वर्जन सेट किया नहीं हुआ था, ये दूसरी वेबसाइट के लिए चलाई थी ना, तो वहां पे मैंने किया नहीं हुआ था। कन्वर्जन सेट किया ही नहीं था तो इसलिए नहीं दिखा रहा। और दूसरा कई बार क्या होता है ना कि कन्वर्जन अगर दिखा भी दूंगा तो यहाँ पे इनके हिसाब से 4 बार मेरे फॉर्म क्लिक हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में कई बार क्या होता है 4-5 एक्स्ट्रा ही होता है कुछ। क्योंकि अच्छा। कुछ लोग डायरेक्टली कॉल भी करते हैं, हर किसी को तो ये ट्रैक भी नहीं कर पाता। जैसे मान लो डायरेक्टली अभी कैसे? मेरे को ऐड दिखी, क्लिक करा, वेबसाइट पर गया, मैंने इसे नोट करके रख लिया, मुझे याद रह गया किसी ब्रांड का नाम है, दोबारा मैंने सर्च करा कहीं और से आ गया। डिवाइस चेंज कर दी तो नहीं पता चलेगा। तो क्रॉस डिवाइसेस भी है, ये है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसका आइडिया नहीं रहता। तो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि नंबर्स को फोकस करना है और वहीं से आइडिया लेना है आगे। ठीक है ना। तो ये आपकी ऑडियंस ऑडियंस तो खैर हमें इतना ज्यादा काम की चीज है नहीं यहाँ पे। बट मेन क्या है, आपका कीवर्ड सिस्टम रिपोर्ट देखनी है आपने, कन्वर्जन कितनी आ रही है वो देखनी है। यहाँ पे मैंने लगाई नहीं हुई, जिन पे लगा रखी है उस पे देख सकते हो आप कितनी कन्वर्जन है। क्योंकि ये तो हमने मेरे हिसाब से मैंने लगाया कि थोड़े टाइम के लिए ही लगाया था, ये किसी और के लिए लगाया है। ये वाला पेज मैं अपने लिए यूज भी नहीं करता।
तो एक तो ये चीज हो गई कि मतलब आपको रिपोर्ट्स जो देखनी है वो यहाँ से देखनी है। ठीक है। लैंडिंग पेज भी दिखाना है। हम्म। लैंडिंग पेजेस। एक मिनट, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे, आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ लैंडिंग पेजेस दिखाना है एकदम। लैंडिंग पेजेस दिखाओ, लैंडिंग पेज। ये यहाँ पे लेफ्ट में है ना। हाँ वो दिखा। तो होम पेज पे ही भेजा हुआ मुझे, इसके लिए हम्म। कोई लैंडिंग पेज बनाएंगे। और इसका तो ठीक है, होम लेआउट भी पेज चेंज हो गया, चलेगा। जैसे पहले था ना तो वैसा है ही नहीं अभी। हाँ तो चेंज कर दिया। हाँ ये सारा चेंज कर दिया है, तो मतलब पहले जो था वो वैसा नहीं है। और ये तो लैंडिंग मतलब ऐसे ही नॉर्मली होम पेज पे लगा है, क्योंकि मैंने तो अपनी जो वेबसाइट बनाई है वो लैंडिंग पेज के हिसाब से ही बनाई है। मुझे वहाँ पे जो लीड चाहिए उसी के हिसाब से मैंने मेन पेज बनाया। बहुत लोग क्या करते हैं कि अपनी मेन वेबसाइट अलग से बनाते हैं, लैंडिंग पेज थोड़ा सा कन्वर्जन के हिसाब से लगाते हैं, तो मैंने अपनी वेबसाइट को ही कन्वर्जन के हिसाब से बनाया हुआ है। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे इन्होंने बनाया हुआ था ये लैंडिंग पेज, प्रॉपर्टी दिखानी है इन्हें और साथ में ये दिखाना है गेट इन टच, और थोड़ा रिलेवेंसी लानी है कीवर्ड के साथ। तो इन्होंने अपने कमर्शियल शॉप इस टाइप के जो कीवर्ड है कंटेंट है वो यहाँ पे डाल ही दिया। बाकी फ्लोर प्लान है, बाकी ये आपका इंक्वायरी फॉर्म आ गया, इन्हें वही चाहिए। यहाँ पर इंक्वायरी फॉर्म है, ब्रोशर डाउनलोड करने में भी सेम इंक्वायरी फॉर्म है। और ये उनका लैंडिंग पेज है, और लैंडिंग पेज के अंदर सारी चीज़ों के हिसाब से अपनी अपनी चीज़ें बनी है। प्राइस लिस्ट पे जाएगा तो इंक्वायरी फॉर्म आ गया, फ्लोर प्लान पे फ्लोर प्लान आ गया, लोकेशन पे लोकेशन है। क्योंकि यूज़र कहाँ जाएगा, कॉन्टैक्ट वाले पे कॉन्टैक्ट नहीं खुल रहा, लेकिन बाकी सारी चीज़ सही है। ये इनका वेबसाइट नहीं है। ये वेबसाइट नहीं है, ये वेबसाइट ये है। तो लैंडिंग पेज मतलब में सारे कैसे दे दिया इन्होंने, होम अबाउट। नहीं वो अलग फोल्डर है ना, बिल्कुल। हाँ। आप अपनी मेन वेबसाइट के साथ कनेक्ट ही मत करो उस पेज को। हाँ। तो एक नया अच्छा। फोल्डर बना सकते हो ना, एक हार्ड ड्राइव के अंदर एक नए नई वेबसाइट बना दी, समझ लो लैंडिंग पेज एक आपकी एक माइक्रो वेबसाइट है। मतलब एक ही पेज के अंदर हाँ। जो हमने वो नहीं किया ना। हाँ ये जो आपका फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर ना रख के एक अलग से एक फोल्डर बना दिया जिसके अंदर एक वेबसाइट ही रख दी सेपरेट। अगर उस वेबसाइट पे जैसे अब मैंने यहाँ पे इनको दे रखा है राम को, ये मेन वेबसाइट है, ठीक है, हाँ। ये मेन है। और मैंने राम को बना के दे रखा है राम के नाम से एक फोल्डर, ये बिल्कुल सेपरेट वेबसाइट है, इंडिविजुअल वेबसाइट है। उसी वेबसाइट के अंदर ही बना के दिया। हाँ हाँ ये अलग है, बिल्कुल इंडिविजुअल है। वो कैसे बना के दिया आपने। सिंपल है, जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो फोल्डर का नाम पूछते हैं ना, वो एक डायरेक्टरी लिखी होती है जिसको हम ब्लैंक छोड़ते हैं। तो हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, तो हम हाँ। डोमेन सेलेक्ट करते हैं, सामने आगे लिखा होता है ना डायरेक्टरी, तो हम ब्लैंक छोड़ते हैं, उसके अंदर नाम भरना होता है, बस सिंपल। हाँ तो मैं इंस्टॉल, वर्डप्रेस दोबारा इंस्टॉल करूँ उसके लिए दोबारा आपके लिए। इंस्टॉल करना होता है वो सेम। अगर वर्डप्रेस में बनाओगे तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपकी पीएचपी में बनी है तो पीएचपी उस फोल्डर में डालनी पड़ेगी।
मेरा तो वर्डप्रेस पे ही बना हुआ है ना। हाँ नहीं, वो डिपेंड करता है, आप उसके अंदर दूसरे फोल्डर के अंदर मेरी मर्जी मैं एचटीएमएल की साइट लगाऊं। अच्छा। वो थोड़ी ना जरूरी है कि मतलब वर्डप्रेस ही इंस्टॉल करना है। प्लेन मतलब सिंपल एक मैं पेज बनवा लिया मैंने, डिजाइन करवा दिया, वही पेज अपलोड कर दिया। मैंने वो मैं थोड़ी। वर्डप्रेस की वेबसाइट से एक नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करूँ। हाँ, वो नया कर दो उस फोल्डर में जाके। अब ये क्या है, इसका होम अलग है। अब मैं होम पर क्लिक करूंगा तो ये होम ही खुलेगा, अब ये वाला होम नहीं खुल रहा। ये अलग है। तो बोलते हैं माइक्रो वेबसाइट बनानी अपनी वेबसाइट के अंदर। इसका है कोई आपके पास वीडियो जो आपने बना के रखा हो? की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैंने बताया ही हुआ है उसके अंदर। अगर पुराने वर्डप्रेस वाले वीडियो देखोगे मेरे पास, तो उनके अंदर मैंने बताया ही है कि यहाँ पर आपको डोमेन यूज करना है। अगर डायरेक्टरी के अंदर अगर आपको किसी वो डालना है तो उसके साथ ही बिल्कुल जस्ट एक खाली लिखा होता है डायरेक्टरी। वहां पे अगर लिख दोगे राम तो राम के नाम से फोल्डर बन जाएगा। अगर श्याम लिखोगे तो श्याम के नाम से बन जाएगा। तो वो ये कितनी भी डायरेक्टरी बना सकते हो? हाँ, कितनी भी बना सकते हो। तो उसमें सारा होम वोम सब लग जाएगा मतलब? हाँ, सब लग तो जाएगा अलग से? उसके। वो तो बिल्कुल सेपरेट हो गया ना, वर्डप्रेस अलग हो गया तो मतलब अलग हो गया सब कुछ। अच्छा। और अब ये वेबसाइट लो उसी एक और। वेबसाइट के साथ मिलेगी? हाँ, वो बिल्कुल अलग हो गया। हाँ, लेकिन अगर कोई बाकी सारी चीज डिलीट करके अगर वो ये खोलेगा तो वो खोलेगा। हैं? लेकिन यहाँ वाले को नहीं पता चलेगा कि अंदर क्या है। अब मेरी इस वाली वेबसाइट पे आने के बाद थोड़ी ना किसी को पता है कि मैंने अंदर राम के नाम से बना रखा है। हाँ उस पे तो वही लोग आएंगे ना जो जिनको मैंने ऐड के थ्रू एड्रेस दिया हुआ हाँ। है ना। तो ये चीज होती है। तो लैंडिंग पेज अपने हिसाब से बनाए होते हैं ये। जो उन्होंने सिग्नेचर ग्लोबल वाले ने बना रखे हैं वो प्योर एचटीएमएल है। से पुराने बनते थे, उन्होंने एक पेज की वेबसाइट बनाई है। और इंक्वायरी चाहिए उन्हें सिंपल, उस पर फोकस रखा हुआ है। इंक्वायरी एक फॉर्म ही लगवा पेज दी सब जगह एक पे। ही पेज में सब कुछ कर दिया उन्होंने। हाँ, तो ये चीज होती है। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से कर रहे हो। बहुत सारे लोग करते हैं। अभी मैं रिसेंटली क्या देख रहा था, जैसे फ्लिपकार्ट देख रहा था। अभी फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट ने अभी क्या कर रखा है, जैसे ट्रैवल वाला भी एक लिंक दे दिया। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये ट्रैवल वाले उस पर सेपरेट पे पहुंच गए, ये अलग ही है फोल्डर। हम्म। वे ट्रैवल के लिए बिल्कुल अलग है, बाकी ऑप्शन हट ही गए इससे। अब मैं यहाँ सर्च कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सर्च किया ही हुआ है। तो ये बिल्कुल अलग तरीके से वर्क कर रही है। उन्होंने भी नई चीज शुरू कर दी। और अगर मैं बात करता हूँ कि एक माई ट्रिप की। अब जैसे यहाँ पर ऑप्शन है ट्रेन, रेलवे का अलग बना दिया ये। अब ये रेलवे वाला बिल्कुल सेपरेट है। ठीक। और होटल्स का अलग है, फ्लाइट का अलग है। पहले ये क्या ही होता था, सब डोमेन पे खुलता था। लेकिन उन्होंने सबके अलग अलग माइक्रो साइट बना दी, सबको मिक्स नहीं करा। तो आपका आपकी वेबसाइट है, आप कैसे उसे ऑर्गेनाइज करते हो वो बना सकते हो, है ना। तो एक नए फोल्डर में वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, डोमेन सेम लेना है, उसके आगे फोल्डर का ऑप्शन होता है, कैटेगरी वो पूछता है कि किस डायरेक्टरी में करना है। डायरेक्टरी को एक नाम दे दो, उस नाम से डायरेक्टरी बन जाएगी, वहां पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। और लॉगिन करना है तो यहाँ पे जाओ, उसके आगे जो WP लोग एडमिन लिखना है। तो उसका उसका क्या एसईओ भी अलग से सेट होता है? वो सब कुछ अलग होगा, वर्डप्रेस अलग होगा तो सब कुछ अलग होगा। तो सेपरेट ही हो गया ना सब कुछ। माइक्रो साइट का मतलब माइक्रो साइट। हाँ हाँ हाँ। वो बिल्कुल इंडिविजुअल हो गई, उनसे मेन साइट से उसका कोई लेना देना नहीं। तो ये चीज होती है, लैंडिंग पेज यहाँ पे करना होता है। और एक जो कॉमन मिस्टेक है जो सारी दुनिया करती है, मतलब सारी दुनिया तो नहीं करती, मतलब मैक्सिमम लोग करते ही करते हैं कि एड को चलने के बाद है ना स्टॉप कर देते हैं।
कि अगर आपका कैंपेन चल रहा है और वहां से प्रॉफिट आ रहा है, कन्वर्जन अच्छी आ रही है, उसके बाद आप उसको या तो अभी पॉज करके बैठा देते हो हम्म, कि भैया मुझे और बिजनेस नहीं चाहिए, रोक दूं, हम्म, ठीक है। या फिर आप ऐसे करते हो कि बजट, हो सकता है आपको पता ही ना हो, 4 4 दिन आपकी ऐड बंद पड़ी है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मतलब बजट एग्जॉस्ट हो चुका है। हम्म, तो अब यहाँ पर जो मैं सिस्टम बता रहा हूँ, जैसे कि कोई भी कैंपेन आप रन करते हो, तो चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो एडवर्ड है, गूगल एड्स है, तो दोनों जगह पे इनका एक खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सिस्टम लगा हुआ है। अब वो क्या करता है कि वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करता है, लर्न करता है आपके कैंपेन की परफॉर्मेंस से, कि किस कीवर्ड से और कौन लोग आपकी वेबसाइट पर स्टे कर रहे हैं, कौन से लोग ज्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं, किस कीवर्ड से अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ये सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद आपकी परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है। मतलब विद इन ए वीक तो वो लर्निंग फेज में रहता है, 5 7 दिन तो समझो कि आपके कैंपेन की रिसर्च ही हो रही होती है वहां पे। एक्चुअल में जो आता है वो अगले 7 डेज में आपको रिजल्ट आना शुरू होता है। फिर आप उसके अंदर देखते हो कि भैया ये कीवर्ड है, बेकार आ रहा है, इसको हटाता रहूं। तो उसको ऑप्टिमाइज करते हो, आपकी पोजीशन खराब दिखती है तो उसे ठीक करने की कोशिश करते हो कि मैं पोजीशन ऊपर लेके आऊं। तो एटलीस्ट किसी भी कैंपेन को सेट होने में मिनिमम मिनिमम 30 डेज। और मैं ये लगा लो कि अगर सही से अगर ऑप्टिमाइज करना है तो 2 महीने आराम से मान के चलो कि 2 मंथ तक तो आपका कैंपेन परफॉर्मेंस करना स्टार्ट करेगा। लेकिन जब वो ऑटोमेशन पे पहुंच गया कि अब आपको परफॉर्मेंस आ रही है, अच्छी रिटर्न आ रही है वहां से, हम्म, और किसी रीजन से मान लो सपोज करो कि छुट्टी आ गई, आपके अकाउंट मतलब जो अकाउंट वाले ने पैसे ट्रांसफर नहीं करे, या आपके पास नहीं चला, या कार्ड ही नहीं चला आपका, हम्म, या प्रीपेड है बैलेंस खत्म हो गया, एक दिन आप देख ही नहीं पाए कि आज क्या हो रहा है क्योंकि पार्टी में बिजी थे, कहीं कहीं जाना था, कोई फंक्शन था। तो उस केस के अंदर अगले दिन जब आप पैसे डालोगे तो वो दोबारा लर्निंग फेज पे आएगा, वो पुरानी चीजें है ना दोबारा से, हो सकता है कि वो जो अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला कैंपेन है, सब कुछ चीजें सेम होते हुए भी वो बेकार परफॉर्म करने लगे। हाँ, तो यही एक रीजन है। जैसे अभी देखा होगा कि सारे के सारे जो एड कैंपेन चल रहे हैं, सबको पता है कि इस टाइम पे काम नहीं है और कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी उनकी जो एडवर्टीजमेंट है वो अभी चल रही है, उतनी नहीं चला रहे, कम कर रहे हैं बजट अपना। जहाँ 2.5 3 लाख रुपए खर्च कर रहे थे वहां लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, 60,000 खर्च कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कैंपेन को पॉज नहीं किया है। कभी भी इकट्ठा बजट एकदम से डबल नहीं करना और ना ही कभी एकदम से कम करना है या बंद करना है। तो हमेशा स्लो स्लो करके ही बढ़ाना और घटाना है। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे अभी आप 5 रुपए क्लिक दे रहे हो और एकदम से आपने लिख दिया कि 50 रुपए क्लिक देने को तैयार हूं, तो एकदम से वो परफॉर्मेंस वैसे नहीं आएगी। 500 का 200 हो सकता है बाई चांस, मतलब वैसे। हाँ, 500 का 200 नहीं हो सकता, 500 का और कम करने लगोगे तो 300, साढ़े ये लगा लो 450, 300 ऐसे करके धीरे धीरे 50 50 करके कम करोगे। और हम्म, फिर लाके बंद करोगे तब समझ में आता है। और बंद आदमी तभी करता है जब कुछ नहीं मिल रहा होता है। अगर आपका सब कुछ सही चल रहा है ना, 100 रुपये लगा के अगर आपने 500 रुपये कमा लिए, हम्म, और फिर भी अगर आपकी ऐड बंद हो जाती है, वो भी इस वजह से कि आप पैसा डालना भूल गए या फिर आपके कार्ड से बिलिंग हुई नहीं, तो गलती किसी की नहीं है। हम्म, हाँ, जब आपको पैसे आ रहे हैं और फिर आप अगर आप बंद कर रहे हो तो फिर तो गलती आपकी है, सीधी सीधी बात। और उसके बाद जब वो दोबारा रीस्टार्ट होगा तो दोबारा वो लर्निंग फेज पे रहेगा, उसकी उस टाइम की जो लर्निंग जैसी रहे, अगर अच्छी रह सकती है, हो सकता है खराब रहे। तो चलते हुए कैंपेन को छोड़ छेड़ना नहीं है, मतलब चलते रहने देना है। और साथ ही साथ अगर ऐड चल रही है तो मतलब अपने आप को थोड़ा सा इतना फ्री जरूर रखना है कि मतलब मॉर्निंग में अगर 15 मिनट या 20 मिनट्स आपने वहां पे अपने कैंपेन में जाके सिस्टम रिपोर्ट्स देख ली, कितने क्लिक आ रहे हैं, कितने पैसे खर्च हो रहे हैं,
ये सब चीज़ों को, रिपोर्ट्स को थोड़ा सा डीपली एनालाइज कर दे कि नंबर क्या बता रहे हैं तुम्हें, क्या चीज़ हो रही है हमारी एडवर्टीजमेंट के साथ। अगर आपको लगता है ठीक है तो चलते रहने दो, नहीं इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो वहां पे देखो कि इम्प्रूवमेंट कहाँ पे हो सकती है। तो ये चीज़ है। अब जैसे लैंडिंग पेज है, मान लो यही है, ये तो खैर हमारा है, इसके अंदर तो कुछ होगा नहीं। 7889, हाँ इसमें देखिएगा लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज पे देखो ये क्या दिखा रहा है, साथ में मोबाइल पेज की स्पीड भी दिखा रहा है साथ में। ठीक है, मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है वो भी दिखा रहा है, 100% है। ठीक है, ये रेट कर रहा है कि ये पेज जो आपका है, ये वाला लैंडिंग पेज 8 आउट ऑफ 10 स्कोर है मोबाइल के ऊपर। ठीक है, कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड के हिसाब से भी उसने वो बता दिया, मोबाइल फ्रेंडली भी ठीक है, इतने क्लिक आ रहे हैं, इतने इंप्रेशन आए, सीटीआर है, एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है क्लिक की, टोटल नंबर कितनी कॉस्ट पड़ चुकी है इस वाले लैंडिंग पेज पे। मोबाइल स्पीड स्कोर मतलब मोबाइल में कितनी देर में खुल रहा है। हाँ, वो उन्होंने रेट करा है, 10 मतलब बेस्ट है और 0 मतलब वर्स्ट है। तो इनका अपना वो है ट्रैकिंग सिस्टम, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर कुछ कॉलम्स ऐड करनी है तो यहाँ पे कॉलम्स में जाके कर सकते हो। परफॉर्मेंस मैं जैसे परफॉर्मेंस डालना चाहता हूँ कि हमारे जो लैंडिंग पेज की परफॉर्मेंस कैसी रह रही है, टीटीआर, कॉस्ट, इंटरेक्शन रेट, व्यू रेट, विजिबिलिटी, देखते हैं यहाँ से कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है कि मेरे को रिपोर्ट में देखनी है, उनमें से वो सेलेक्ट कर सकते हो और आपको वहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे ऐसे कोई चीज़ है नहीं कि मुझे यहाँ पर देखनी मेरे लिए ज़रूरी है। व्यू रेट नहीं चाहिए मुझे, एंगेजमेंट रेट। ठीक है, मैंने एंगेजमेंट रेट सेलेक्ट कर लिया है। अभी यहाँ पे कोई एंगेजमेंट वाला कोई सिस्टम है नहीं। बाउंस रेट का भी होना चाहिए था, कितने लोग वापस चले गए ये भी पता होना चाहिए था। एंगेजमेंट लास्ट में दिखा रहा है ये कुछ। हाँ दिखा रहा है, वो 0 0 दिखा रहा है, उसमें कुछ है नहीं। दिखा तो रहा है लेकिन है नहीं। कन्वर्जन, कन्वर्जन की कॉस्ट, कन्वर्जन का रेट, अगर कोई अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपको इनमें से चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हो, मोबाइल स्पीड, लैंडिंग पेज। तो ऐसे ही सब जगह पे हो सकता है, जितनी भी जगह पे आपको इस टाइप के कॉलम दिख रहे हैं तो उसको एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है ना, और ये बड़े साइज में देखना फुल स्क्रीन पे, तो वो ऑप्शन भी है, तो इजी हो जाता है देखने के लिए। मैंने बता दिया, प्लेसमेंट तो डिस्प्ले वाले में आती है। और हाँ ठीक है। और जो टूल्स के अंदर है, टूल्स के अंदर जब आप अपनी ऐड को चेक करते हो तो यहाँ पर आपको ऐड चेक करने के लिए ये टूल यूज करना है। यहाँ पे सर्च डालो और किस लोकेशन के लिए आप सर्च कर रहे हो, लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज के लिए आपने ऐड चला रखी है, और डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हो, डेस्कटॉप या मोबाइल के लिए अलग से चला रखी है तो यहाँ पे वो डालोगे कीवर्ड तो बता देगा कि आपकी ऐड रन कर रही है नहीं कर रही है। तो इससे क्या है कि तुम्हारे इंप्रेशन वेस्ट नहीं जाएंगे और सीटीआर खराब नहीं होगा। अदरवाइज आपकी जो क्लिक थ्रू रेट है वो खराब हो रही है अगर आप खुद से सर्च कर रहे हो अपनी एडवर्टीजमेंट को अपना कीवर्ड टाइप करके।
और आप क्लिक करोगे नहीं तो सीटीआर वैसे ही परफॉर्मेंस खराब रहेगी, और उसकी वजह से आपकी एड की परफॉर्मेंस भी खराब होगी। तो बेटर है कि वो काम नहीं करने, हम यहीं से डायग्नोस कर लेंगे कि भैया मेरी ऐड चल रही है नहीं चल रही, कौन से कीवर्ड पे दिखा रहा है नहीं दिखा रहा। ठीक है ना? तो सर्च कर सकते हो, वो आपको दिखा देगा यहाँ पे। ये टूल का यूज कर लेना है हमें। बाकी इसका मैं लर्निंग रिसोर्स में एक सेंड कर दूंगा, तो पढ़ने का टाइम मिले तो पढ़ते रहना। फिर अब आते हैं उस पे सोशल मीडिया। तो कल से आपका सोशल मीडिया स्टार्ट कर। तो आज का पूरा हो गया सर? हाँ हाँ। अच्छा, मेरे को ना एक वर्डप्रेस का जो आप इंस्टॉलेशन का बता रहे हैं ना, वो मेरे पास है नहीं। देखो सिंपल है, देखो वर्डप्रेस का जो मैंने इंस्टॉल वाला दिखाया है ना, उसी सेम वीडियो को दोबारा देखो। वो है नहीं ना इंस्टॉल वाला वीडियो। इंस्टॉल वाला होगा, ऐसा नहीं है कि हम। इंस्टॉल तो चलो, आपने मेरे वहाँ पे खुद कर दिया था ना। नहीं वीडियो भी मैंने आपको दिया नहीं है क्या? वैसे तो चैनल में जाओगे तो वर्डप्रेस की तो मैंने सारा ही बना रखा है इंस्टॉल करने वाला। जैसे प्लेलिस्ट यूट्यूब में में देखना आपके पड़ेगा। नाम से सर्च करते हैं तो योर वेब एसईओ करके सर्च करेंगे क्या यूट्यूब हाँ में? हाँ हाँ हाँ। उसके अंदर जाओगे ना प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में मैंने वर्डप्रेस का अलग से ही बना रखा सारा। ठीक है, मैं देख लूँ। तो उसके अंदर वर्डप्रेस में सारा ही मैंने दिखा रखा है, जिसमें जाना क्या है, जब सेटअप करने की बारी आती है ना, तो कहीं भी हम्म। जाओगे सेटअप करने में, वो डोमेन सेलेक्ट करने के बाद जो उसके बिल्कुल बगल के अंदर एक छोटा सा बॉक्स होता है जहाँ पे नाम टाइप करना होता है बस। अच्छा। मुझे भी याद नहीं है क्योंकि वर्डप्रेस के इतने सारे बना दिए ना, तो अब मेरे को अलग ही एक बनाना पड़ेगा जिसके अंदर एक ही में हो जाए। 8-10 बन गए हैं तो वो वीडियो वीडियो के अंदर पता ही नहीं मुझे कौन से वाले के अंदर मैंने वो बताया है कि सब डोमेन पे कैसे होता है। चलो, ठीक है। देखूंगा अगर मिल जाएगा तो मैं वैसे ही दे दूंगा, नहीं तो वैसे आप प्लेलिस्ट में देखोगे सिंपल है, उसमें करना कुछ नहीं है। इंस्टॉल के बिल्कुल बगल में प्लेलिस्ट पे है सर वहाँ है ना पर, आपके प्लेलिस्ट में है वेबसाइट ना। में। हाँ जी सर, आपका जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल का उसमें है। हाँ, मेरे मेरा को वहाँ पे तूफान होगा आने फिर। वाला है। सामान हटा दो अपना, जो भी बार बार कुछ कराया तो चलिए अच्छा है। फिर, ओके भाई, गुड नाइट। Right. गुड नाइट सर, गुड नाइट।